सर्वप्रथम तो मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ। माई सेल्फ डॉक्टर वी के निरंजन, मैं जनरल फिजिशियन हूँ। जैसा कि आपने बात किया है कि इस समय मौसम बदलाव की ओर है, गर्मी ख़त्म होने को आ रही है और बरसात का सीज़न स्टार्ट है, तो स्वाभाविक है इस सीज़न में अनेक तरह की जो बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं। एक्चुअली मौसम जब बदलता है तो वायरल की बीमारियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं जो लोगों को बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहेंगे कि जैसे ही समय का जब ये परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो हमारे शरीर में भी अनेक तरह के बदलाव आते हैं। हमें उन छोटी छोटी चीज़ों को गहराई से थोड़ा सा देखना है, समझना है। और सबसे ज़्यादा हमें अपनी जो हमारी लाइफ स्टाइल है कि हम गर्मियों में हमारी लाइफ स्टाइल दूसरी थी, खाना पीना, सोना जागना, उठना, एक्सरसाइज करना। अब बरसात में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, तो इन परिवर्तनों को हमें ध्यान देना है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी बीमारियों से, जो वायरल की बीमारियां जो हमारी बरसात में होती हैं, इन सब से हम बच सकते हैं। अगर हमारी दिनचर्या सही हो, हमारा खान पान प्रॉपर हो, नियत सही तरीके से हो, और हमारा जो रहन सहन है, अगर हम साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और दूसरी बात जो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो मौसम का जो बदलाव आ रहा है, इसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं सबसे ज़्यादा, जैसे वायरल में जब बदलाव होता है मौसम का, शरीर में जो बदलाव आता है तो खांसी, जुकाम, बुखार। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो आती है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, जो पानी से सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं। उनमें आपका जैसे उल्टी है, दस्त है, पेट दर्द है, डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉलरा है। इसके बाद अब पानी जब बरसेगा तो पानी का जमा होगा, तो बहुत सारी बीमारियों जैसे मलेरिया, मच्छर पैदा होते हैं तो मलेरिया होता है, डेंगू होता है। इन बीमारियों से हमें जो है अपने आप को बचा के रखना है। जैसे मलेरिया और डेंगू की अगर बात करें, जो कमिंग सीजन है इसका, तो हमें अपने घरों के आसपास पानी का जमाव नहीं होने देना है, गंदे पानी का। और ख़ास करके डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में रहता है, तो हम लोग जो कूलर हैं, गमले हैं, या कोई टायर ट्यूब होते हैं, या छोटे छोटे बर्तन पड़े रहते हैं, उनमें जो पानियाँ रहता है तो मच्छर का लार्वा उनमें बनता है, तो उनसे हम साफ़ सफाई रखेंगे तो डेंगू से और मलेरिया से हम बच सकते हैं। तो बताएगा ना कि उल्टी, दस्त, ये जो है कॉमन बीमारियां हैं। तो सबसे पहले जो ह्यूमिडिटी का जो सीज़न हो रहा है, तो हमें सबसे पहले अपने पानी पे ध्यान देना है। पानी हमें शुद्ध पीना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियां पानी से होती हैं और हमारे शरीर में भी 75% 80% पानी होता है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ पानी से करते हैं। तो हमें पहले शुद्ध पानी पीना है। या तो आप नहीं है तो पानी को जो है फ़िल्टर कर लें। फ़िल्टर अगर नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में पानी को रखें, उसमें फिटकरी डाल दें, 3-4 बार उसको छान लें, इसके बाद उस पानी को पिएँ, तो आप जो है इन बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा, जो खुले में जो खाना वाना मिलता है या खुले कटे बटे जो फल होते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं खानी है, क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा जो है फूड पॉइजनिंग होती है। जो है डाइट का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें हमेशा अंडर डाइट रखना है, ओवर डाइट कभी नहीं लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बरसात में तली वली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा तला भुना खाना नहीं लेना, हल्का खाना लेना, उबला पानी पिए, हरी सब्जियाँ लें, दाल, इन सब का उपयोग ज़्यादा करें, जिनसे कि हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। सलाह तो हम ये देंगे कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप अपने जो फैमिली फिजिशियन है उनसे जाके कंसल्ट करें, क्योंकि कहते हैं ना आधा विज्ञान या सेल्फ मेडिकेशन शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी है, इमरजेंसी रात में पड़ता है किसी समय, तो कुछ लिमिटेड मेडिसिन होती हैं। जैसे वोमिटिंग के लिए एक जो है ऑनडेसेट्रॉन सॉल्ट होता है, ऑनडेम 4 टैबलेट एक आती है, या बोमेन 4 करके आती है, या एक पेरीनॉर्म एक टैबलेट आती है, सस्ती भी पड़ती है। इन 2 टैबलेटों को हम अपने घर में रख सकते हैं, तो कभी भी इस तरह की उल्टी में यूज कर सकते हैं। दूसरा एक जो है, जैसे दस्त वस्त तो पेट दर्द होता है अक्सर करके, मेप्टाल स्पास टैबलेट आती है, अगर थोड़ा बहुत कभी रात में दिक्कत होती है तो हम ले सकते हैं। एक मेट्रोजिल 400 mg की टैबलेट आती है, वो दस्त के लिए यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा ORS अपने घर में रखें या नींबू पानी का यूज करें। इन सब चीज़ों से आप दस्त और उल्टी से बच सकते हैं।